टैक्स एज मीन्स ऑफ डेवलपमेंट करने के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है काइंड्स ऑफ टैक्सेस या स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस। हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, पूरा चैप्टर भी याद कर ले। तो अक्सर पेपर के अंदर क्वेश्चन जब आते हैं ना कि बताएं ये चीज़, तो याद ही नहीं आ रहा होता यार ये इस हेडिंग के नीचे क्या लिखा हुआ था, वो चीज़ लिखी हुई थी या वो चीज़ लिखी हुई थी। ये इस चैप्टर का बहुत प्रॉब्लम है, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये आप लोगों ने पहले से इसके लिए तैयार रहना है। सबसे पहले टैक्स की डेफिनेशन थी, फिर नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स थे, फिर हमने बेसिस ऑफ टैक्स लॉज पढ़े E2 C2 जिसके अंदर कैनन्स ऑफ टैक्सेशन थे, वो 4 थे। फिर हमने टैक्स एज मीन्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा जिसके अंदर 6 पॉइंट्स थे, एग्रीकल्चर वाले, चैरिटी वाले, वो। अब हमने क्या करना है, काइंड्स ऑफ टैक्सेस या स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस। काइंड्स ऑफ टैक्सेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लिखना, वो टाइप्स हैं, ये काइंड्स हैं। काइंड्स ऑफ टैक्सेस या स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस ये 3 है, प्रोपोर्शनल या फ्लैट टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स या प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स जो है वो फ्लैट टैक्स है, प्रोपोर्शनल फ्लैट। प्रोग्रेसिव जो आगे आगे जाने वाला जो प्रोग्रेसिव वर्ड होता है उस वो नहीं, प्रोपोर्शनल फ्लैट, सेकंड है प्रोग्रेसिव, थर्ड है रिग्रेसिव। अक्सर वो पूछ लेता है व्हाट इज फ्लैट टैक्स, तो याद ही नहीं आ रहा होता कि यार वो किस हेडिंग में था। अक्सर बच्चे प्रोग्रेसिव लिखाते हैं। नो, प्रोपोर्शनल इज इक्वल्स टू फ्लैट। प्रोपोर्शनल फ्लैट टैक्स एक चीज है, सेकंड है प्रोग्रेसिव, फिर है रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव का कोई दूसरा नाम नहीं है, प्रोपोर्शनल का दूसरा नाम है। प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव का कोई दूसरा नाम नहीं है, प्रोपोर्शनल का दूसरा नाम है जो कि फ्लैट है। फ्लैट टैक्स के अब ये जो 3 हैं इन बुक के अंदर, ये थोड़े बड़े लाइनें आगे पीछे मिक्स करके लिखी हुई हैं, इनको जस्ट आपने कैसे लर्न करना है। प्रोपोर्शनल और फ्लैट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिसमें रेट ऑफ टैक्स फिक्स्ड रहता है, रेट ऑफ टैक्स फिक्स्ड रहता है। प्रोग्रेसिव टैक्स में रेट ऑफ टैक्स जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है टैक्स रेट इंक्रीज हो जाता है। रिग्रेसिव टैक्स के अंदर जैसे जैसे आपकी इनकम कम होती है टैक्स रेट इंक्रीज हो जाता है। ये लाइन आपने याद रखनी है और इनको इंग्लिश में लिख के आ जाना है और साथ एक एक एग्जाम्पल दे देनी है, जस्ट दैट्स इट। बुक के अंदर जो भी आगे पीछे चीज़ें लिखी हुई हैं उनको छोड़ दें, जिस तरह मैंने आपको बताया है उसको उसी तरह इंग्लिश में आपने लिख के अपने मार्क्स सिक्योर कर लेने हैं। कैसे? प्रोपोर्शनल सिर्फ इन सब के अंदर क्या है, रेट ऑफ टैक्स पहला जो है प्रोपोर्शनल फ्लैट में फिक्स्ड रहेगा। प्रोग्रेसिव के अंदर रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज होगा जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी। रिग्रेसिव के अंदर उल्टा काम है, जैसे जैसे इनकम डिक्रीज होगी रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज होगा। अब इनकी एग्जांपल्स पे बात कर लेते हैं। फिक्स्ड टैक्स जो है, अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सबसे उन्होंने इक्वल ही चार्ज कर लेना है। अगर मतलब कि वो नहीं देखेंगे कि अमीर है कि गरीब है, वो सेम चार्ज हो जाएगा। अगर एक बंदा फैसल मूवर्स पे जा रहा है, वो अमीर है गरीब है, अगर वो फैसल मूवर्स पे जा रहा है उसने एक जितना टैक्स उसके ऊपर पे करना है। मोबाइल फोन सिम टैक्स, अब एक गरीब बंदा भी बैलेंस डलवा रहा है, अमीर बंदा भी बैलेंस डलवा रहा है, उससे रेट ऑफ टैक्स तो उतना ही रहना है, इनकम पे मतलब फर्क नहीं पड़ता। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स। उसके बाद प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स की क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे इनकम टैक्स आ गया, जिस जिस बंदे की इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा टैक्स देगा, वो टैक्स स्लैब्स हम आगे पढ़ेंगे। या सुपर टैक्स हो गया, जिसकी बहुत ही ज़्यादा इनकम है उसको 3% एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, वो इस तरह से, यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है आप टैक्स ज़्यादा देते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स। अब रिग्रेसिव टैक्स क्या है कि जैसे जैसे आपकी इनकम कम होती है रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज होता है। अब जैसे एक बंदा पेट्रोल डलवाने के लिए गया तो वो जब टैक्स पे करेगा, अगर उसकी इनकम के मुताबिक आप निकालें तो रेट ऑफ टैक्स बहुत ज़्यादा लगेगा। अब वही एक बंदा जो है वो बाइक में पेट्रोल डलवाने जा रहा है, एक बंदा लैंड क्रूजर में डलवाने जा रहा है, तो फ़र्क तो है रेट ऑफ टैक्स के उसकी इनकम के लिए। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस बिल, एक गरीब बंदा भी उतना ही टैक्स दे रहा है, और अगर रेट ऑफ टैक्स आप कैलकुलेट करें तो उसकी इनकम के मुताबिक वो रेट ऑफ टैक्स बहुत ज़्यादा होगा, और एक अमीर बंदे के ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स लगेगा वो उसकी इनकम के मुताबिक कम होगा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, ये भी मैं पोस्ट कर दूंगी बाद में, ये आप पेपर में लिख सकते हैं और याद करने के लिए भी आसान है, और ये 3 ऐसे ही याद करने हैं आपने। कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, प्रोपोर्शनल और फ्लैट टैक्स ये 2 नाम है। प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव जो 2 नाम है उनके कोई अलग से नाम नहीं है। प्रोपोर्शनल का नाम है फ्लैट टैक्स, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव का कोई दूसरा नाम नहीं है, तो कंफ्यूज होना ही नहीं। जब भी फ्लैट टैक्स आए प्रोपोर्शनल टैक्स है उसका मतलब, ठीक हो गया। ये इसको लर्न करने का ये तरीका है, मैंने इसको ऐसे याद किया था, आप भी इसी तरह याद करें और इंशाल्लाह आपको पेपर तक याद रहेगा। कोई आपको नींद में भी पूछेगा तो आपको याद रहेगा।